गोविंदाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी परमात्मीय स्वजन आत्मीयजन स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय जिज्ञासु महानुभाव, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन, आप सभी का अभिनंदन। पूज्य पांडे जी को प्रणाम और आप सभी जितने विज्ञान के माध्यम से जुड़े हैं उन सब का मैं अभिनंदन करते हुए वंदन करता हूँ। आइए हम लोग समय का सदुपयोग करते हुए जो श्रीमद् भगवद गीता की चिंतन की यात्रा है, उस यात्रा के क्रम में 12वें अध्याय का जो प्रकरण चल रहा है, प्रक्रिया के अनुसार आइए पहले इसका पाठ करें, फिर हम लोग चिंतन करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यसक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च
निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पिता मनोबुद्धिर् यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः समे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णः सुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोग भक्ति योग पर चिंतन कर रहे हैं। इसमें सगुण साकार और निर्गुण निराकार की उपासना पर चिंतन हुआ। निर्गुण निराकार की उपासना का भगवान ने संक्षेप में वर्णन किया और ये कहा निर्गुण निराकार के उपासक जो होते हैं वो अव्यक्ता सक्त चेतसाम होते हैं। अव्यक्त में उस ब्रह्म में जिनका चित्त लगता है वो क्या करते, क्या होता है, उनका फलश्रुति क्या है, वे भगवान को आत्मसात करते हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव। और जो सगुण साकार के उपासक है उनके लिए भगवान ने एक नामकरण किया, मय्यावेशित चेतसाम। उनका चित्त मुझ में ही आविष्ट रहता है, मुझ में ही समाहित रहता है, मुझ में ही आवेशित होता है। और ऐसा जो भक्त है, 7वें श्लोक के अनुसार, वो ऐसा जो भक्त है जिसका चित्त मुझ में समर्पित है, ऐसे भक्तों को तेषाम मय्यावेशित चेतसाम, ऐसे भक्तों को मैं समुद्धरता होता हूँ। समुद्धरता भवामी, उसका उद्धार करने वाला बनता हूँ। आप कहाँ से उद्धार करते हैं? तो भगवान ने कहा, कल चर्चा हुई, मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूप संसार सागर से मैं उसका उद्धार करने वाला बनता हूँ। और उद्धार करने में कितना समय लगाते हैं भगवान आप? बोले न चिराग, देर नहीं लगती है, तुरंत हो जाता है। बस हमको ये देखना है हमारा कितनी मात्रा में हमारा चित्त परमात्मा में आवेशित है। जितना चित्त परमात्मा में भी आवेशित है उतना जल्दी कल्याण होना निश्चित है। ये इसका भाव है। भगवान की ओर से देरी नहीं है। देरी हो रही है तो जीव की ओर से है, हमारी ओर से है, प्रभु की ओर से नहीं है। ये समझना है। अब प्रश्न उठा, जो मय्यावेशित चेतसाम वाली जो आपने बात कही, वो कैसा साधक है, किस प्रकार की उसने साधना की होगी तब उसके जीवन में मय्यावेशित चेतसाम की स्थिति में पहुंचा। इसलिए मैंने
उस बात को समझाने के लिए पहले 7वें श्लोक की व्याख्या करके मैं 6ठे श्लोक में आया हूँ। कल मैंने आपको बताया था मैया वेशित चेतसाम जो भक्त है वो कौन सी श्रेणियों को पार करके किस योग्यता के आधार पर वहां पहुंचा है, और जिसके लिए भगवान उद्धार करने पर बल दे रहे हैं, बहुत शीघ्र मैं उसका उद्धार करता हूं, उसने कुछ कमाया तो होगा, कुछ योग्यता तो हासिल की होगी, कुछ उसने संजोया तो होगा, क्वालिफिकेशन तो उसकी कुछ होगी ना, काबिलियत बिना कैसे हो सकता है। तो उसने कितने साधनों को आत्मसात किया, कितने साधनों को पार किया, इस बात को बताने के लिए भगवान हम सबको 6ठे श्लोक में उतारते हैं। इसलिए 7वां श्लोक समझ के हम लोग 6ठे श्लोक में चलते हैं। इस बार इसका केवल एक बार पाठ कर लेते हैं 6ठे श्लोक का। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। भगवान कहते ए तू जो संपूर्ण कर्मों को मयि मुझ में, देखो मैया वेशित चेतसाम में भी मयि शब्द आया था, और यहाँ भी भगवान कहते मयि मुझ में सन्न्यस्य संपूर्ण कर्मों को समर्पित करके मेरे परायण होकर, मेरे आश्रित होकर, अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करके मेरी उपासना करते हैं, ये मैया वेशित चेतसाम बनते हैं। इतनी योग्यता है। तो मैया वेशित चेतसाम कौन हुआ? ये 6ठे श्लोक का साधक हो। अच्छा भाई, सगुण साकार की उपासना में मैया वेश्य शब्द बनना ही चाहिए। आपने श्लोक पढ़ा भी है, क्योंकि सगुण साकार की जब भगवान ने बात प्रारंभ की है तो सबसे पहला जो भगवान ने यहाँ वक्तव्य दिया है 12वें अध्याय में क्या लिखा है? मैया वेश्य मनो एमाम। और उसी की तो व्याख्या है यहाँ, क्योंकि शुरुआत सगुण साकार से प्रभु ने की थी, मैया वेश्य मनो एमाम नित्य युक्ता उपासते, और यहाँ उपासते भी है 6ठे श्लोक में, और मैया वेश्य भी है। मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, तो मैया वेश्य मयि सन्न्यस्य ये आना ही चाहिए। मैया वेश्य माम उपासते वहाँ आया, और मयि सन्न्यस्य माम उपासते, यही बात प्रभु ने कही थी। और मुझे लगता है यहाँ उसी पहले श्लोक में जो सगुण साकार के बारे में बताया उसकी एक व्याख्या है, एक्सप्लेन किया है ठाकुर जी ने इस श्लोक में। इसका खास करके उस दूसरे श्लोक की व्याख्या यहाँ हुई है। यहाँ भगवान क्या बोलते हैं? 4 बातें, ये नोट कर लिएगा, अच्छा लगेगा आपको, नोट कर सकेंगे तो। 4 बातें। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, एक फर्स्ट। दूसरा मत परा, सेकेंड। तीसरा अनन्ये नैव योगेन, चौथा ध्यायन्तः। इस 4 साधनों से उपासते, उपासते में हम लोग नहीं जोड़ेंगे उपासते को, इन 4 साधनों से वो उपासना करता है। ये 4 चीजें हो गई, मतलब इन 4 तरीके से जो मेरी उपासना करता है ये उपासते। अच्छा महाराज, कम उपासते, किसकी उपासना करता है? भगवान ने स्पष्ट कह दिया माम उपासते। ये माम मतलब मेरी उपासना करता है। कथम उपासते, ये 4 साधन पकड़ लेना। अब ये तो पहले तो स्पष्ट करने के लिए बोल रहा हूं। कम उपासते भगवंतम माम श्री कृष्णम श्री रामम श्री दुर्गाम उपासते। कथम उपासते, ये 4 साधन
अनेन प्रकारेण उपासते। अब एक बात और कहना चाह रहा हूं आप लोगों को। आप लोगों ने 11वें अध्याय का अंतिम मंत्र देखा है? नहीं देखा हो तो बगल बगल में मामला है, ये 12वां चल रहा है, 11वें अध्याय का अंतिम मंत्र देख लीजिएगा क्या लिखा है। मत कर्म कृण मत परमो मद भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यशमामेति पांडव। इसमें भगवान ने 5 साधन बताए थे, लेकिन 3 मुख्य साधन है, और उन 3 मुख्य साधनों को पुष्ट करने के लिए 2 और साधन बताए। मत कर्म कृण मत परम मद भक्त, ये मुख्य साधन है, और निर्वैर सर्वभूतेषु और संगवर्जित, ये इनका पुष्ट करने के लिए 5 साधन है, लेकिन मुख्य साधन है 3। अब यहाँ थोड़ा सा चिंतन करिएगा, अभी आपको बात स्पष्ट हो जाएगी। उन 3 मुख्य साधनों को इस श्लोकों में जरा मिला के देखिए। 6ठे श्लोक में मिलाना है। गीता की विशेषता अभी आपको समझ में आ जाएगी। और जो 3 मुख्य साधन थे 11वें अध्याय में, उसको गीता के 6ठे श्लोक में मिलाइए। भगवान ने यहाँ 4 कर दिया, वहां 3 थे, यहाँ 4 कर दिया। वही के वही साधन है। आप जरा देखिए, मिलाइए जरा। वहां शब्द क्या था, आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे इसको। मत कर्म कृत, 11वां अध्याय का अंतिम मंत्र। और यहां भगवान ने क्या कहा, सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। बात एक ही है, सारे कर्म मुझ में समर्पित करना, मेरे लिए कर्म करना। वहां क्या शब्द था, मत परमः। यहां क्या शब्द आया, मत पराः। आप देखते जाइए, वहां क्या आया था, मद भक्तः। यहां क्या आया, अनन्ये नैव योगेन। भक्ति कैसे, भक्ति योग से ही तो भक्ति, इसलिए अनन्ये नैव योगेन का अर्थ किया है भक्ति योग से। अब यहां एक भगवान ने बढ़ा दिया है, ध्यायन्त। मैंने आपका इस विषय में इसलिए ध्यान खींचा है, गीता जी स्वयं गीता जी के ऊपर व्याख्या करती है। यदि आप लोग गंभीरता से देखेंगे, गीता जी पहले जो कहा गया है उसके ऊपर गीता जी ने स्वयं व्याख्या दी है। इसलिए गीता को समझने के लिए ज़्यादा इधरम उधरम की बात करने की जरूरत ही नहीं। देखिए, मैयावेश्य शब्द भगवान ने कहा, दूसरे श्लोक में कह दिया, 7वें श्लोक में उसका विश्लेषण किया, 6ठे श्लोक में, 7वें श्लोक में उसका विश्लेषण भी कर दिया। और याद रखना, मैं केवल इतना कहना चाहूँगा, मैयावेश्य की परिभाषा आपको किसी और कमेंट्री में पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा, लेकिन गीता को पहले पढ़ के पढ़िएगा। अब आप थोड़ा सा चिंतन करना, किस व्यक्ति को भगवान मैयावेशिति चेतसाम कह रहे हैं, उसके लिए यहाँ पहला साधन भगवान कह रहे हैं। 4 साधनों की हम चर्चा करेंगे, जो मैयावेशित चेतसाम बनना है, 4 साधनों की हम चर्चा करेंगे। पहला साधन क्या है, इसको आप गंभीरता से सोचिएगा, चिंतन करिएगा। मयि सर्वाणि कर्माणि मयि, सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, समझ में आया ना। अब देखिए, यहाँ सारे कर्मों को मुझ में सन्न्यस्य, समर्पित करके। यहाँ मयि शब्द का अर्थ क्या किया है, शंकराचार्य भगवान ने बहुत अच्छा अर्थ किया। मयि ईश्वरे, मयि मतलब ईश्वर में। कौन से ईश्वर में, सोपाधिके सगुण साकारे। अब यहाँ वो निष्क्रिय सत्ता चेतन ब्रह्म, ये अर्थ मत लगा लेना, यहाँ वो अलग विषय है। यहाँ क्या है, एकदम साकार जो विग्रह है, आपके इष्ट है, आपके लिए वही ईश्वर है।
उनमें ही आपको सारे कर्मों को समर्पित करना है। अर्जुन, मेरे प्रति जो सारे कर्मों को समर्पित करता है, मेरे मतलब कौन? देखिए, भक्ति की दृष्टि से भगवान कोई अपरिचित तत्व नहीं है। पहला एक तो बातें समझ लीजिएगा, अनबूझा तत्व नहीं है, क्योंकि भक्त और भगवान का संबंध जो होता है जन्म जन्मांतर का होता है। भक्त जानता है भगवान को, इसलिए भगवान कहते हैं मेरे। गोपी गीता पढ़ते हैं ना, गोपियों ने कृष्ण को क्या कहा? न खलु गोपिका नंदनो भवान। इसका मतलब गोपियां परमात्मा को जानकर प्रेम कर रही। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो अनबूझे नहीं है, अपने परमात्मा को भक्त अंतर्यामी रूप से सर्वदा अनुभव करता है, उन्हीं के लिए कर्म करता है। अपने परमात्मा को भक्त जानता है और उन्हीं के लिए कर्म करता है और उन्हीं की प्रार्थना करता है। और भक्त ये भी जानता है परमात्मा मेरी प्रार्थना से पिघल जाते हैं और पिघलकर बहुत दयालु, बहुत कृपालु ठाकुर जी बन जाते हैं। वो जानता है। इसलिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं? के ही अति दीन प्यारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। क्या बढ़िया बात कहते। महाराज, ऐसा कौन होगा जो दीनों से प्रेम करता हो आपको छोड़कर? आप दीन दयाल हैं, इसका मतलब है वो भक्त जानता है कि परमात्मा जो मेरा ईश्वर है वो मेरी प्रार्थना से, मेरे निवेदन से पिघल कर मेरे ऊपर कृपा कर रहा है। चेतन को ही, हालांकि ध्यान देना, मैं वेदांत विरुद्ध बात नहीं कर रहा हूं। हमारे यहाँ जो ब्रह्म है परमात्मा, चेतन को कहा गया है। लेकिन भक्त में जब दीनता आती है ना सज्जनों, भक्त में जब विनम्रता आती है, भक्त का हृदय प्रार्थना से भर जाता है, तो भक्त भगवान क्या होते हैं? भगवान आश्रय रूप हो जाते हैं, उस भक्त को आश्रय देने वाले हो जाते हैं। और भगवान मानो उस भक्त को आश्वासन देते हैं, भाई अरे बंदा, तू क्यों डरता बंदे, मैं तो तेरे साथ हूं। परम आश्वासन देते हैं। तब भगवान क्या हो जाते हैं? भगवान हो जाते हैं भक्त वत्सल। क्या हो जाते हैं? भक्त वत्सल। देखो मैं एक बात और कहूं, समर्पित होना है। एक तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, लेकिन उससे पहले हम लोग मयि शब्द पे ध्यान देना। तो परमात्मा मयि बनाए, अधिष्ठान बनाए, ईश्वर बनाए। और ईश्वर कौन है हमारा? वो भक्त वत्सल है। जैसे एक माता का हृदय होता है ना, अपने शिशु के लिए मचलता है, भगवान भक्त वत्सल है। तो वत्सल होने का मतलब क्या हुआ? भक्त वत्सल होने का मतलब भगवान का हृदय भी अपने प्रेमी भक्त के लिए मचलता रहता है, कब मैं उससे मिलूं। रामचरितमानस के जो सुतीक्ष्ण जी है ना, अगस्त्य मुनि के शिष्य, कैसा भाव रहता है। देखिए, अगर सुतीक्ष्ण जी की स्थिति बड़ी दिव्य है। रामचरितमानस के अरण्य कांड में हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, गदगद हो जाते हैं। जब भगवान से मिलने की तीव्र लालसा उनके जीवन में जगती है, तो क्या होता है? महाराज भगवान उधर है, ऐसा भाव लगता है, तो उधर चले जाते हैं। भगवान इधर है, इधर चले जाते हैं। कभी 10 कदम आगे बढ़ते हैं, कभी 10 कदम पीछे हो जाते हैं। मानस में ऐसा आया है। और कहीं कहीं मस्त हो गए और वहीं खड़े हो गए। जा रहे भगवान से मिलने, वही मस्त हो गए, वही नाचने लगे, कभी इधर भागे, कभी उधर भागे, भावावेश में आ गए। ऐसा हुआ तो भगवान तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी? कब पहुंच पाएंगे? तो सज्जनों, भगवान ने कहा मेरा भक्त बड़ा विचित्र है, मस्ती में झूम रहा है। अरे भाई,
चलो मैं खुद ही चलता हूँ उसके पास। भगवान उसके पीछे पीछे चले गए और भगवान ने क्या काम किया, उस सुतीक्ष्ण जी के हृदय में अपनी दिव्य मूर्ति को प्रकट कर दिया। मई शब्द पकड़ना वो मेरा है ना, मेरे हृदय में अंतर्यामी रूप था, अब प्रकट हो गया। इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर भाव दिया है, अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रकटे हृदय हरन भव भीरा। हृदय में प्रकट हो गए। और सुतीक्ष्ण जी क्या कर रहे हैं, हृदय में परमात्मा प्रकट हो गए और सुतीक्ष्ण जी ध्यान करने बैठ गए। भगवान बाहर खड़े हैं, सुतीक्ष्ण जी आंखें नहीं खोलते। भगवान सोचते हैं कब आएंगे, सुतीक्ष्ण जी आंख खोल के मुझे देख लेंगे। याद रखना सज्जनों, यही उनकी भक्त वत्सलता है, वही मई है। सब काम भगवान को करना है, भक्त तो या मस्ती में बैठा हुआ है। तो महाराज भगवान को लगा ये नहीं खोलेगा आंख। सुतीक्ष्ण जी के हृदय से भगवान ने मूर्ति को हटा दी, तो सुतीक्ष्ण जी ने राम दर्शन किया है, परमात्मा सामने। ये अनजाना परमात्मा नहीं है, ये हमारा अपना है। इसलिए भगवान कहते हैं मयि ईश्वरे सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य। भगवान को सबरी ने नहीं बुलाया था, इंतजार जरूर किया था लेकिन बुलाया नहीं था। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं सबरी के आश्रम पगुधारा। स्वयं भगवान गए, अगस्त्य जी के यहाँ स्वयं ठाकुर जी गए, वाल्मीकि जी के यहाँ भगवान स्वयं चल के गए। ये कौन है, बोले ये वात्सल्य मूर्ति परमात्मा है। किसकी है परमात्मा की ये दिव्य स्वरूप, किसका है दिव्य स्वरूप, हमारे चेतन तत्व परमात्मा का है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँगा, उसको केवल निष्क्रिय 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 परम चैतन्य मत कहिए, वो दोनों होता है। आप 10वें अध्याय में पढ़ चुके हैं, एताम विभूतिम योगम च, दोनों को जानना है। हाँ, यही तो गीता की विशेषता है। आपने निर्गुण निराकार को जान लिया नहीं, इस सगुण का आनंद भी तो लो। एताम विभूतिम, उसका वैभव तो देखो, उसकी भक्त वत्सलता का तो दर्शन करो। जब दर्शन करेंगे और आपको भरोसा होगा ये मेरा है, तो समर्पित होने में कितनी देर लगेगी आपको। फिर सर्वाणि कर्माणि अपने आप समर्पित होने लग जाएंगे। ऐसे हमारे परमात्मा। आपके मन में भाव कैसा है? सुदामा जी के हृदय में दैन्य भाव उतर के आया, भगवान उदार बन गए और सुदामा जी की झोपड़ी हटा दी। पता नहीं रात में ही कोई बिल्डर्स आके सारी झोपड़ियां खत्म करके अपना महल खड़ा कर दिया होगा। हाँ? ये क्या है? ये परमात्मा की भक्त बस। यही भक्त की भावना से भगवान नाना रूपों में आते हैं। ऐसा है मेरा परमात्मा। फिर मैं कह दूं वो भगवान मई है ना, इसलिए अनजाना अनबूझा नहीं है, अंधेरे में तीर चलाने वाली बात नहीं है, एकदम स्पष्ट 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 है, परमात्मा मेरा ही है। फिर हमें क्या करना है? उस परम प्रभु परमात्मा जो मेरा अपना है, उसमें हम अपने सारे कर्मों को समर्पित कर दें। सारे कर्मों को। भगवान कहते हैं मुझे मेरा जो भक्त है वो सारे कर्म समर्पित करता है। फिर भगवान से पूछा महाराज कितने कर्म? सुबह पूजा पाठ वाले कर्म तो आपको समर्पित है, रात वाले कर्म आपको समर्पित नहीं है। ऐसा भगवान नहीं कह रहे। इसलिए इस श्लोक की महिमा को समझना। ये तू शब्द को पकड़ना। तू मतलब प्रकरण अंतर, जैसे प्रकरण चेंज करना हो ना, भगवान तब कहते हैं। मतलब देखो, निर्गुण निराकार की उपासना में थोड़ी कठिनाई है, वो तो भगवान ने पहले बोल दिया था, क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम्। तो यहाँ तू शब्द का प्रयोग करके भगवान क्या बताना चाहते हैं? उसकी अपेक्षा सगुण साकार की उपासना कुछ सरल है। प्रकरण भेद है। सरल कितना है? बस तुम समर्पित हो जाओ।
और एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखना चाहूँगा। संस्कृत भाषा का आपको नॉलेज तो होगा ही, तो है ही, इतने दिनों से आप सुन रहे हैं, पहले भी है आपको। कर्माणि शब्द को पकड़ना थोड़ा सा। कर्माणि जो शब्द है ये बहुवचन है। जैसे बोलते हैं ना कर्मम कर्मे कर्माणि, तो कर्माणि शब्द बहुवचन है। अच्छा, बहुवचन जब प्रयोग ऑलरेडी हो चुका है तो शास्त्र कहते हैं उसमें किसी विशेषण की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये तो आप समझ जाएंगे। इसलिए यहाँ जरा देखना, कर्माणि शब्द ही काफी था, और सर्वाणि क्यों लगाया? क्योंकि ऑलरेडी ये बहुवचन है, तो उस बहुवचन में भी सर्वाणि शब्द का प्रयोग करना कोई युक्ति संगत लगता नहीं है। क्यों लगाया यहाँ? तो यहाँ सर्वाणि शब्द का जो विशेषण दिया है इसको समझना चाहिए। भगवान कहते सर्वाणि, मन से, शरीर से होने वाले लौकिक कर्म। लौकिक कर्म कौन कौन से होते हैं जी? हम शरीर के निर्वहन के लिए जो काम करते हैं, जैसे आजीविका है, व्यापार है, नौकरी है, जो काम हम कर रहे हैं वो शरीर परिवार के निर्वहन के लिए होता है। और एक होता है पारमार्थिक कर्म। पारमार्थिक कर्म कौन कौन से हैं? जैसे जप हो गया, ध्यान हो गया, यज्ञ हो गया, शास्त्र का चिंतन हो गया, ये सब पारमार्थिक कर्म है। तो पारमार्थिक कर्म हो चाहे लौकिक कर्म हो, भगवान ने यदि कर्माणि शब्द कह देते तो शायद कहते सारे जो हम पारमार्थिक कर्म है ना, कौन कौन से जप ध्यान पूजा पाठ, वो तो ठाकुर जी को ही समर्पित हैं। लेकिन सर्वाणि शब्द लगा के भगवान कहते तुम्हारा लौकिक कर्म भी मुझे समर्पित होना चाहिए। इसलिए आप लोग नवा अध्याय पढ़ चुके, बहुत प्यारा श्लोक, एक बार खोल के देख लीजिएगा और अच्छा लगेगा। 9वें अध्याय का 27वां श्लोक इसकी व्याख्या कर रहा है। सर्वाणि कर्माणि का व्याख्या वहां देख लेना जरा। क्या कहा भगवान ने? यत् करोसि, यद अश्नासि, यद जुहोसि, यद ददासि, यत् करोसि, यदश्नासि, यद जुहोसि, यदासि, तत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। तुम जो करते हो, चाहे तप करते हो, जप करते हो, पूजा करते हो, किसी को देते हो, वो सब मुझे समर्पित कर दो। मतलब भगवान यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, भक्त की हर चेष्टा प्रभु को रिझाने के लिए होनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कर्म समर्पण, जिसको कर्म संन्यास कहते हैं ना। आप लोग सुन चुके कर्म संन्यास योग। जिसको कर्म संन्यास कहते हैं वो भक्त का कर्म संन्यास यही है। वो क्या कहेगा भक्त? महाराज मैं तो तुझ में समर्पित हो गया हूं, इसलिए यदि तू कहता है तो भगवा बेस धराऊं, यदि तू कहता है कुसुमन सारी रंगाऊं, मीरा को याद करिए, यदि तू कहता है मोतियंते मांग सजाऊं, यह है भक्त की चेष्टा। उसको कोई आग्रह नहीं है। मीरा क्या कहती है? जा बेसा मेरा साईं रीझे सोई बेस धरूंगी। यह है सर्वाणि कर्म, जो तुझे पसंद हो। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। अब यदि वो कहता है सर्वाणि कर्माणि का मैं अर्थ कर, केवल कर्माणि नहीं सर्वाणि विशेषण लगा दिया, तो यदि वो परमात्मा हमसे कह रहा है युद्ध कर, तो क्या कहेगा भक्त? करिष्ये वचनम तव, मैं करूंगा। अगर वो कहता है लिखो, तो व्यास जी बनकर लिखना चालू करेगा। हाँ महाराज मैं लिखता हूं, लेकिन परमात्मा की प्रेरणा। वो कहता है प्रवचन करो, हाँ महाराज मैं करता हूं। सुनो, हाँ मैं सुनता हूं। नाचो, नाचता हूं। और जैसे नचावे हम वैसे नाचने को तैयार हो। यही तो भक्ति है, यही तो समर्पण है।
हम केवल फूल सुबह सुबह पूजा में फूल तैयार करें, अक्षत तैयार करें, माला बनाएं, माला समर्पयामी, दक्षिणाम समर्पयामी, ये तो साधारण प्रक्रिया है, अभ्यास के लिए है। लेकिन हमारी स्थिति ये होनी चाहिए, इसलिए कर्माणि ही नहीं, सर्वाणि कर्माणि, जो कुछ है सब समर्पित है। तुलसी जी को कहा अयोध्या से काशी चलो, ध्यान से सुनना, यह है सर्वाणी। गोस्वामी जी चले गए, स्वप्न दिया रामायण लिखो, लिखना चालू कर दिए। वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान पंडित थे, अतः संस्कृत में लिखना चालू कर दिया। और होता क्या था, जितना लिखते थे दूसरे दिन सारा गायब हो जाता था। परेशान हो गए। अब प्रभु से बोले कि महाराज आपने ही मुझे प्रेरणा दी थी रामायण लिखने की, मैं लिखता गया और सारा गायब कर रहे हैं आप ही, तो क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? मानो हनुमान जी को स्वप्न, राम जी की प्रेरणा से हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन दिया। हनुमान जी को कहा महाराज ऐसा क्यों? हनुमान जी ने कहा देखो अब आप देहाती भाषा में लिखो। संस्कृत में लिखता था, बोले संस्कृत में बहुत रामायण लिखी जा चुकी है, अब नहीं, अब तुम जो है संस्कृत के रामायण में शायद सब लोगों की रुचि बने या ना बने, पढ़ने में कठिनाई हो, अब तुम देहाती भाषा में लिखो। ध्यान देना, लिख दिया, कालजयी बना, अमर काव्य बना, चिरंजीवी काव्य बना। मतलब सीधी सी बात है, तुलसी जी ने कोई आग्रह नहीं किया मुझे संस्कृत ही अच्छा लगता है। और याद रखना, गोस्वामी तुलसीदास जी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन रामायण रूप कर्म प्रभु को समर्पित करना है तो कैसे समर्पित करना? प्रभु ने कहा तुम ऐसे बन जाओ, ऐसे करो। वहाँ अपनी विद्वता एक तरफ रखकर एकदम खड़ी बोली शुद्ध देहाती भाषा में तुलसी जी ने लिख दिया, जैसा करवाना है प्रभु तू करवा ले, मैं तो तेरी कठपुतली हूँ, मैं करने को तैयार हूँ, यही सर्वाणी कर्माणी। मैं एक चीज आपसे कहूं, मैं एकदम साधारण बात कह रहा हूं आपसे, मतलब ये आपको लगेगा कि शायद बच्चों की बात आप कर रहे हो, और आपको लग भी सकता है बात, मतलब आरंभिक अवस्था में एकदम सामान्य से सामान्य बात, भक्ति की अवस्था। मैं कौन सा कपड़ा पहनूं, यह पहन लूं या वह पहन लूं? मुझे लगता है यदि भावना ऐसी हो ना तो भगवान जरूर बोलते होंगे तो आज ये पहन ले, इस प्रकार से पहन ले। मैं आज इनसे बात करूं या न करूं, प्रभु अवश्य प्रेरित करते होंगे। मतलब हर क्रिया को, अरे आज मैंने जो कपड़ा पहना हो ना प्रभु ने मुझे कहा है, आज जो मैं भोजन कर रहा हूं ना प्रभु ने कहा है ऐसा प्रसाद पाना, मुझे आज ऐसा भोजन करना है, भगवान को अच्छा लग रहा है, तो भगवान को जो प्रिय भोजन है मैं भोग लगा के पा रहा हूं। याद रखिएगा सज्जनों, भक्त की हर क्रिया परमात्मा से जुड़नी चाहिए। याद करके जब भक्त उनसे जुड़ता है, जगत व्यवहार करता है, लेकिन वो जो भाव है वो अहंकार को पोषण करने के लिए नहीं होता है, अहंकार की पुष्टि के लिए नहीं है। किस लिए कर रहा है वो? परमात्मा की तृप्ति के लिए कर रहा है, भगवान को तृप्ति मिले। वो जानता है ऐसे अज्ञात के लिए वो कोई काम नहीं कर रहा है, मेरा परमात्मा मेरे ऊपर कृपालु बना हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं परमात्मा कौन है, तो हम पढ़ चुके हैं पहले, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। वो मेरा सुरीत है। हमारे हर कर्म ऐसे हो जिस पर परमात्मा हस्ताक्षर करने को तैयार हो। सज्जनों, मैं जो बातें बता रहा हूं सर्वाणी कर्माणी को पकड़ना थोड़ा सा। मेरे ऐसे कोई कर्म न हो भगवान कहते नहीं मैंने स्वीकार नहीं किया, मेरा हस्ताक्षर उस कर्म में नहीं। मतलब
हमारे कर्म से वो प्रसन्न हो, ऐसे कर्म हो, हम जो कर्म करें उसका सिग्नेचर उसमें तैयार हो। मुझे इस विषय में श्री विनोबा भावे जी की पंक्ति याद आती है। गीता प्रवचन में उन्होंने लिखा है, बहुत सुंदर प्रकरण दिया। उनके हस्ताक्षर के बिना कर्म जो होंगे वो कर्म कीमती नहीं होंगे, और उनके हस्ताक्षर युक्त कर्म ही परमात्मा को समर्पित होंगे। सज्जनों, एक बात मैं आपसे कहूं, जैसे वो उदाहरण देते हैं, एक आजकल की भाषा में कहूं तो 2000 रुपये का नोट अथवा 500 का, 2000 मांगने, अब क्या है 500 क्यों कहें, 2000 का नोट। अच्छा, 2000 रुपये का जो नोट है, इसके कागज की साइज कितनी बड़ी है? अब उससे कई गुना बड़ा कागज का साइज आप लें और उस कागज को जलाएं, चुल्लू भर पानी गर्म कर पाएंगे आप? नहीं। लेकिन उस 2000 रुपये के नोट से आप क्या करेंगे? आप उससे लकड़ी खरीदेंगे, गैस चूल्हा खरीदेंगे, और कितने पानी गर्म कर सकते आप? अब आप सोचिएगा, किस चीज की महिमा है यहाँ? कागज की महिमा है, क्योंकि उससे बड़ा बड़ा कागज भी तो आप ले सकते थे। नहीं, वहां कागज की महिमा नहीं है, उस कागज में जो मोहर लगा है ना, उस मोहर की महिमा है। तो कागज की कोई कीमत नहीं है, कागज में मोहर की कीमत है। तो विनोबा भावे जी क्या कहते हैं? तो हमारे कर्म में परमात्मा का मोहर लगे, तब वो कर्म समर्पित हो। नहीं तो आप सर्वाणी कर्माणी को करेंगे तो चोरी करने वाला कर्म ही भगवान को समर्पित करेंगे क्या आप? वह मोहर तो लगेगा नहीं भगवान को, वेद विरुद्ध हो गया। किसी को डाका डाल के इकट्ठा किया, वो भी समर्पित करें, वह नहीं बनेगा। इसलिए सर्वाणी कर्माणी का मतलब है जिस कर्म में परमात्मा का हस्ताक्षर हो, परमात्मा का अनुमोदन हो, परमात्मा तत्व का मोहर लगता हो। यदि वो मोहर न लगे तो हमारे कर्म मयि संन्यस्य सर्वाणी कर्माणि नहीं बन सकता है। तो मैया बेसित चेतसाम पहुंचने के लिए एरे गेरे नत्थु खेरे की बात ही भगवान नहीं कर रहे हैं। पहला है ऐसा कर्म हमारा बने जो कर्म परमात्मा को प्रिय लगे और परमात्मा का अनुमोदन हो, तूने ठीक किया है। यह भक्ति का अभ्यास है। और सज्जनों, इसी को हम साधना भी कह सकते हैं, ऐसे कर्मों, क्योंकि आपने वो कर्म सावधानी से किया है। क्या सावधानी आपने बरती? ये सावधानी बरती कि मेरे इस कर्म से परमात्मा अप्रसन्न न हो, परमात्मा को प्रतिकूल लगे, ऐसा कर्म मुझे नहीं करना है। तो आपने सावधानी बनाई। और मैं आपसे कहूँगा, एक पंक्ति में नोट कर लेना, सावधानी ही साधना है। आपके जीवन की जो सावधानी है ना, वही साधना है। तो क्या करना है? हमको सजग रहना है, सर्वदा सजग रहना है कि मैं यह काम अहंकार को पुष्ट करने के लिए केवल अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, फिर यह मैं जो काम कर रहा हूँ ये परमात्मा को तृप्ति मिल रही है। मेरे कर्म से आज भगवान प्रसन्न है, क्योंकि प्रसन्न होकर मेरे कर्मों को देख रहा है। तो फिर वहां आप लगा सकते हैं सर्वाणी कर्माणि। तो गलत काम हो नहीं सकता फिर उस ऐसे साधक से। इस सावधानी से जीना, इस सावधानी को लेकर हर कर्म करना, उसको कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य। और बुरा मत माना, उसमें युद्ध भी शामिल है। अर्जुन, ये युद्ध भी उसमें शामिल है, क्योंकि सर्वाणि कर्माणि में सब कुछ आ गया। मुझे लगता है सज्जनों, यहां जो एक शब्द है ना, सर्वाणि कर्माणि,
जीवन की दिशा को बदल देता है। अब करते क्या हो? मैंने एक दिन शायद कभी कथा सुनाया था। एक महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का एक शिष्य वहाँ पुष्टि संप्रदाय का, और पुष्टि संप्रदाय में एक नियम है। नियम क्या है? असमर्पित वस्तुनाम त्यागः। असमर्पित जो वस्तु समर्पित नहीं किया गया है उस वस्तु का आप त्याग कर दें, यह नियम है। वो भक्त चला गया श्रीधाम वृंदावन और निरंतर भजन करना है। और भजन करने के लिए क्या सोचा कि अब भोजन की व्यवस्था करूंगा तो भजन में कमी रह जाएगी, तो एक काम करूंगा 6-7 दिन में एक दिन भिक्षा लेके आऊंगा, और भिक्षा लेके आऊंगा और उसके बाद जितना हो सके पालूंगा, बाकी यमुना जी के रेत के नीचे दबा दूंगा। फिर यमुना जल से बाद में धोकर 24 घंटा में एक बार मुझे पाना है, फिर वो चला पालूंगा। मुझे तो भजन से महत्व है, भोजन तो अपने आप हो जाएगा। बहुत सुंदर कथा है। कहते हैं कि वो संत चले गए गांव वालों के पास भोजन लेने। 1 दिन 2 दिन तो गांव वालों ने दिया। अब रोज जाने लगे तो गांव वाले भी सोचने लगे रोज ही आता है। तो क्या होने लगा, बहू बेटियों ने कहा, सास जी ने भी कहा होगा, औरों ने भी कहा होगा, एक काम करो, जो रात का बचा उचा जूठा उठा जो बचा है ना उसको फेंकना मत, किसी को देना मत, वो बाबा आएगा उसी को दे देना, जूठा भी दे दो। अब बाबा रोज जाए, जूठा भी दे तो वो भी हाथ जोड़कर स्वीकार करे, वही क्रम रहे, कुछ पाले और यमुना जी के रेत में दबा दे, और फिर जब भूख लगे अगले दिन उसको महाराज यमुना जल से धोए और पाए और भगवान को भोग लगाए। मई सर्वाणी करवाणी है ना, और जूठा भी भगवान को भोग लगाता है। उसे नहीं मालूम कि कोई जूठा दिया, क्योंकि उसने ये सोच रखा है पुष्टि संप्रदाय में असमर्पित वस्तु को त्याग करना है, इसलिए मैं समर्पित करके ही खाऊं। तो कहते हैं कि ये नियम चला। कितने दिन चला? बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन क्या हुआ, उस भोजन को लिया और पता नहीं ईश्वर की क्या लीला थी अथवा ठाकुर जी की कुछ मर्जी थी, उस भोजन को लेके गंगा जल यमुना जल से धोके जूं ही पाया, याद आया आज मैंने भोग नहीं लगाया। रोज भोग लगाते थे, आज भोग नहीं लगाया, आज समर्पित नहीं किया मैंने। तो सज्जनों एक घटना हो गई, क्या आनंददायक घटना। तो कहते हैं जैसे पाया, अब क्या सोचने लगे, रोने लगे वो तो कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया आज, क्योंकि मेरी गुरु जी की आज्ञा थी असमर्पित वस्तु नाम त्याग। लेकिन आज तो मैंने समर्पित किया नहीं, मुंह के अंदर ले लिया। और गुरु जी ने यह भी कहा था मुंह के अंदर जो अन्न जाए उस अन्न को बाहर थूकना अन्न का अपमान है। मैं क्या करूं? कहते हैं कि उस भोजन को मुंह में भरकर आकाश की ओर निहार कर प्रार्थना करने लगे, हे मेरे परमात्मा, हे कृष्ण कन्हैया, हे यमुना जी, मेरे से क्या अपराध हो गया? इतने वर्षों का नियम था, बिना भोग लगाए मैं खाता नहीं था, आपको समर्पित किए बिना आज मेरे द्वारा क्यों ऐसा अपराध हुआ? आप मुझे बताइए सरकार। वो भोजन न भीतर ले जा रहे हैं न बाहर निकाल रहे हैं, केवल आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। तो कहते आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, अरे संत, प्रतिदिन यदि आपको दुनिया का जूठा कबूल था तो आज मुझे भी तेरा जूठा कबूल है। तू खा ले, तू पा ले। एक कैसा किसका बल है? ये समर्पण का बल है। यदि हम नियम बना लेना समर्पण का, मुझे समर्पित करना है, तो पहली बात तो आपके जीवन में सावधानी बनी रहेगी, और सावधानी आपकी साधना है। और सावधानी पूर्वक साधना करते करते कभी कुछ गलती हो जाए तो उसको ठाकुर जी कहते हैं तुमने जानबूझकर नहीं किया है और मैं तुम्हें सहायता करता हूं, लेकिन
आपको जानबूझकर नहीं करना है, हमेशा इस बात को नियम बनाना है कि मैं हमेशा जो है परमात्मा को समर्पित होकर रहूँगा, परमात्मा को समर्पित करके पाऊँगा। इसलिए सर्वाणि कर्माणि। और मैं एक छोटी सी बात, एक चीज़ और कहूँ, कर्म क्या है? मैं कर्म की यहाँ बहुत बड़ी परिभाषा मैं नहीं दे रहा हूँ, एक छोटी परिभाषा मैं आपको दे रहा हूँ। कर्म की तो बड़ी परिभाषा जानते हैं क्या है? कर्म की परिभाषा यह है, कर्तृत्व पूर्वक की गई विधि निषेधात्मक क्रिया को कर्म कहते हैं। ठीक है, यह बिल्कुल सही है, यथार्थ है, लेकिन ये कुछ देर के लिए रहने दो अपनी जगह पर। किंतु साधारण दृष्टि से हम लोग क्या समझें? कर्म की परिभाषा यहाँ क्या समझ लें हमको? हमारी जो जवाबदेही है, किसके लिए जवाबदेही? परमात्मा के लिए। रिस्पॉन्स, उसका नाम है कर्म। हमारी जवाबदेही क्या है? मैंने कर्म किया है, इसका क्या मतलब है? मेरे जीवन में जो परिस्थितियां आती है, उन परिस्थितियों का रिस्पॉन्सिबल मुझे है, जवाबदेही मेरी है, वे मेरे कर्म है, रिस्पॉन्स मेरी है। जो स्थिति आती है, उन कर्मों को मैं रिसीव करूं, वो मेरा कर्म है। और उस कर्म में जो मैंने रिसीव किया है, जो परिस्थितियों को मैंने पाया है, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूं। वो भगवान क्या कहते हैं, उसमें इस बात का ध्यान देना चाहिए, उस कर्म में क्या मेरा परमात्मा हस्ताक्षर कर रहा है? कैसे? एक छोटा सा उदाहरण दो, समझाऊं। जैसे एकदम विकट परिस्थितियां आ गई, असहनीय परिस्थिति आ गई। अब आई तो आपके ऊपर है, लोग केवल आपको आश्वासन दे सकते हैं। याद रखना, आपके विकट परिस्थिति में, दुख में लोग क्या करेंगे? केवल आपको आश्वासन दे सकते हैं, क्योंकि दुख आपको झेलना है। जिसके घर में जब दुख आता है ना, उनसे पूछिए, आश्वासन देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जो परिस्थितियां आई है, झेलेगा कौन? मैं। अब दुख की परिस्थिति आई, तो अब आप कर्म समर्पित कैसे कर रहे हैं? बोले मैं भगवान का भक्त हूं। भगवान के भक्त होने के नाते मैं यदि उन दुखों से दब जाऊंगा, दुखों से हताश, उदास, निराश हो जाऊंगा, तो मैं कर्मों के प्रति मेरी जवाबदेही खत्म हो गई, मेरी रिस्पॉन्सिबल खत्म हो गई। क्योंकि मेरे परमात्मा श्री कृष्ण नंदनंदन श्याम सुंदर, उनके जीवन में कैसी विपरीतता आई, और मैं उनका भक्त होकर आज इन दुखों से दबा जा रहा हूं। तो याद रखना, फिर आपके उन कर्मों में परमात्मा का हस्ताक्षर नहीं होगा। ध्यान से समझना बात को, क्योंकि भगवान हस्ताक्षर तब करेंगे भगवान को अच्छा लगेगा। एक तो हम भगवान के भक्त बने, और हम लोग क्या कहते? दास। हम ठाकुर जी के दास है। उधर तो बने हैं दास और दिन भर रहे उदास, ये दोनों नहीं चलने वाला है। तो आपके कर्मों को कन्हैया कभी हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो आप यदि भगवान के दास है, तो सर्वदा प्रसन्न रहिए, और जो परिस्थितियां आई है उनको रिसीव करिए, आनंद लीजिए। रिस्पॉन्सिबल आपकी है, जवाबदेही आपकी है। तो भगवान क्या कहते हैं? उसमें जो मेरा ईश्वर है, भक्त क्या सोचेगा? जो कर्म, जो परिस्थितियां आई है, मैंने आनंद पूर्वक झेला है। प्रभु, मैं एक श्लोक सुनाऊंगा आपको, यमुनाचार्य जी महाराज का श्लोक है। एक बहुत सुंदर स्तोत्र है, आलबंदार स्तोत्र। गौड़ीय मठ में इसका पाठ होता है। वो क्या कहते हैं? अभूतपूर्वं मम भावि किंबा सर्वं सहे में सहजम ही दुखम। सज्जनों ध्यान से सुनिएगा। अभूतपूर्वम, ऐसा कौन सा दुख आएगा सरकार मेरे जीवन में जो आज तक किसी के पास नहीं आया होगा?
कौन सा ऐसा दुख आएगा? तो सरकार अभूतपूर्वम मम भावि किंबा, और मैं आपको वचन देता हूं सर्वम सहे, मैं सब कुछ सहन कर लूंगा। कैसे सहन करोगे? सहजम ही दुख, फरियाद करके नहीं, शिकायत करके नहीं, मुस्कुराकर, आनंद लेकर। फिर हस्ताक्षर कब होगा? अब नीचे वाली पंक्ति, किंतु त्वदग्रे शरणागता नाम, प्रभु मैं आपके चरणों के शरणागति में हूं। तो आपके चरणों की शरणागति में होने के कारण दुख यदि मुझे दबा देगा तो क्या होगा? तो आपके अनुरूप नहीं होगा। किंतु त्वदग्रे शरणागतानां पराभवो नाथ न तेनुरूप, यदि मैं पराजित हो गया उस दुख से तो फिर आपके अनुरूप नहीं रहेगा। फिर उस परिस्थिति में आप मेरे कर्मों को हस्ताक्षर नहीं करेंगे, और भगवान के हस्ताक्षर किए बिना कर्म भगवान को समर्पित नहीं होंगे। तो सीधी सी बात क्या हुई? भक्त के जीवन में आए हुए दुख भक्त परमात्मा को शिकायत किए बिना, फरियाद किए बिना सहज रूप से स्वीकार करता है, और परमात्मा की कृतज्ञता और आभार समझकर उनको सहज रूप से स्वीकारता है। ऐसी जो प्रतिक्रिया है भक्त की, ऐसा जो भाव है भक्त का, जिस पर प्रभु का मोहर लग जाएगा। और ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है, ऐसा भाव नहीं है, इस प्रकार की स्थिति नहीं है, परमात्मा का मोहर उसमें नहीं लगेगा, उसमें परमात्मा की प्रीति भी शामिल नहीं होगी। याद रखना, जब सहजता होती है न सज्जनों, भगवान के प्रति आत्मीय का भाव आएगा तो ऐसा जीवन सहज बन जाएगा। इसलिए मैं अंतिम आज के प्रकरण में एक बात कहूँ, बड़ा व्यापक चिंतन करने जैसा प्रकरण है। सर्वाणि कर्माणि का अर्थ केवल मत समझ लेना हम पुष्प समर्पित करें, दक्षिणा समर्पित करें, जल समर्पित करें, नहीं। हमारे जीवन में जो समर्पण की भावना है, ऐसा कर्म करें जो मेरे परमात्मा उसमें सिग्नेचर करने को राजी हो जाए, परमात्मा स्वीकार करने को राजी हो जाए। वहाँ कर्म का त्याग नहीं करना है। देखो, कर्म का त्याग नहीं है, कर्म का समर्पण है। और अंतिम पंक्ति आपसे कहूँगा, त्याग से कर्म संबंध छूटने वाला नहीं है। ठीक है, आप त्याग करेंगे तो कर्म संबंध नहीं छूटेगा, समर्पित कर देंगे तो कर्म संबंध छूट जाएगा। इसलिए ये भाव हमें ध्यान में देना है। ए तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। ये जो 4 सूत्र भगवान ने दिया है, आज प्रथम सूत्र पे हम लोगों ने चर्चा की। मयि सर्वाणि कर्माणि का अर्थ यही है सज्जनों कि जीवन में हम ऐसा कर्म करें जो कर्म परमात्मा हमारे कर्मों को सिग्नेचर करने को तैयार हो जाए, स्वीकार करने को तैयार हो जाए। उसी के लिए यहाँ कहा है। आज की